हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फो बेयर में। फिर से एक बार मैं हूं आपका बेयर। बात करेंगे दोस्तों आईसीआईसीआई के बारे में। इंडिया का 2 नंबर का सबसे बड़ा बैंक। एचडीएफसी के बाद में जो है बैंक का नंबर आता है हमारे भारत में। बहुत बड़े रेंज पे बैंक फैला हुआ है, काफी सारे एटीएम है, काफी सारे ब्रांचेस है, बहुत ही बड़ी अमाउंट का फंडामेंटल का बेस है इनके पास। तो क्या हो गया आज आईसीआईसीआई बैंक को? हमने देखा पिछले महीने भर से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्या सिचुएशन चल रही है। अगर बैंकिंग की बात करें, पिछले 6 महीने अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि सिचुएशन जो है वो जिस तरह से न्यूज पे दिखाई जा रही है उससे बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत खराब है सिचुएशन। पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑल एंड जनरल के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। हमेशा अगर आप बात करेंगे तो इंडियन मार्केट को इस सिचुएशन में ओवर ब्रॉड, ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर वैल्यूड ऐसे वर्ड्स यूज करके फिलहाल डिफाइन किया जा रहा है। कुछ ऐसे ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिलहाल इसको बोल रहे हैं कि भाई ये बुलिश मार्केट है। चलो मान लेते हैं ये बुलिश मार्केट है, वो बुलिश मार्केट को भी ओवर ब्रॉड जोन में नहीं ऑपरेट होना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कुछ कुछ लोग हैं जो आज भी बोलते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। मार्केट में शायद करेक्शन आने के बाद हमें मंदी देखने मिले, बहुत ही बड़ी मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है मार्केट में। अभी ये कौन से बेसिस पे हो रही है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट उस बात के एक छोटी सी क्ल्यू, यार एक छोटा सा सिनारियो आपको दिखाना चाहते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे भारत के जो सबसे बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, इंडस बैंक हो गया, या फिर हमारा प्यारा सा लाडला सा यस बैंक हो गया। तो काफी सारे ऐसे बैंक है दोस्तों जिनके पास अभी पैसे नहीं है बैंक को चलाने के लिए। देखते हैं क्या बात है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्या चल रहा है बैंक में। तो लेकर के चलते हैं दोस्तों हमारे पोर्टल पे जिसका नाम है bearnews.in। इस पे बहुत सारी न्यूज आते हैं और जो भी न्यूज हम आपको बताते हैं उसके आर्टिकल्स हम हमेशा कमेंट बॉक्स में आपको देते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी आर्टिकल के ऊपर। तो लेकर चलता हूं आपको आर्टिकल के पास, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्यूआईपी पे अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक जो अपना क्यूआईपी ला रहा है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इन आर्टिकल इट्स क्लियरली मेंशन कि आफ्टर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक, अब बारी आती है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की। यानी इस तरह का फंड रेजिंग जो क्वालिफाइड बिजनेस इंस्टीट्यूशन को ही दिया जाएगा। मतलब ये जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये ओपन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बल्क डील में बेचा जाएगा और बैक एंड पे जो है वो इसका डील होगा। हमें सामने इसका कुछ नहीं मिलने वाले, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है आराम से बैठ जाओ। बात तो दोस्तों ये है, कंसर्न वाली बात है कि ये आप जो नाम देख रहे हो ये बहुत बहुत बड़े बैंक्स हैं। बैंक को क्यों ऐसे हालत में आना पड़ रहा है कि बैंक को एडिशनल पैसा लाना पड़ रहा है, अपने लिए कैपिटल जमा करना पड़ रहा है? दो रीजन है दोस्तों। एक तो पहला हम सब जानते हैं, कोविड इफेक्ट। कोरोना की वजह से कोई घर से नहीं निकल रहा है, कोई पैसे नहीं जमा कर रहा है, कोई पैसे कमा नहीं रहा है, तो कोई बैंक में जाके पैसे जमा नहीं कर रहा है। कोई घर से नहीं निकल रहा है इसलिए कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके कोई लोन नहीं ले पा रहा है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो भी पैसा कम पड़ रहा है तो उसके लिए कोई अपना प्रीमियम जो है, ईएमआई जो है वो भर नहीं पा रहा है। इसके लिए बैंकों के ऊपर लगा हुआ है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम लगने की वजह से बैंक के पास आने वाला जो पैसा है, जिससे बैंक का मेन इनकम कहा जाता है, बेसिकली बैंक का मेन इनकम मतलब क्या, बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक आपको लोन के तरीके से देती है और उसके ऊपर आपसे लेती है इंटरेस्ट, यानी ब्याज। वही इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों वो बैंक का मेन इनकम होता है। इसके अलावा बैंक के जो काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, बैंक ने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, किसी के शेयर्स जो है ब्रॉड करके रखे हुए रहते हैं, तो उनका जो उनका डिविडेंड या उनका पेबैक जो आता है वो एज अ बैंक का एडिशनल इनकम कहा जाता है। लेकिन बैंक का मेन इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो होता है इंटरेस्ट। यहां पर बैंक का मेन इनकम जो है वहां पे इफेक्ट बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है। बैंक का आगे का प्रोडक्ट जो है वो सेल्स लाइनअप जिसे हम बोलते हैं, वो बैंक बिल्कुल भी सेल्स नहीं कर पा रही है। मतलब सेल्स पकड़ के चले तो मैं कहूंगा बिल्कुल जीरो।
आने वाला जो है फंड जो बैंक की तरफ से आ रहा है वो काफी कम है। लेकिन बैंक के एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बैंक के एक्सपेंसेस चल रहे हैं। बैंक के ब्रांचेस है, उनके एग्जीक्यूटिव्स है, तो उनकी सैलरीज है, सिस्टम्स है उसका मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर है उसका मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है जो बैंक के लिए एक्सपेंस जो है वो क्रिएट कर रही है। लेकिन बैंक के पास अभी उस एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए शायद फंड नहीं है। इसलिए बहुत सारे बैंक नहीं दोस्तों, काफी सारे बैंक मान के चलेगा। सबसे बड़े बैंक जो है, बड़े बैंक में 4 बैंक दोस्त आते हैं। एचडीएफसी, उसके बाद आईसीआईसीआई, उसके बाद कोटक, और उसके बाद आता था हम लोग का प्यारा यस बैंक, लेकिन अभी यस बैंक है नहीं, तो एक्सिस बैंक और इंडस बैंक, ये फिलहाल सबसे बड़े बैंक माने जा रहे हैं। और यही बैंक जो है ये 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ की जो है वो क्यूआईपी कर रहे हैं, वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, वो एफपीओ ला रहे हैं। क्यों? इससे पता चलता है दोस्तों बैंक के पास पैसा नहीं है और बैंक स्ट्रगल कर रहा है। जब बैंकिंग सिस्टम स्ट्रगल कर रहा होता है दोस्तों, तो एक चीज बहुत प्यार से समझ लो, आने वाले टाइम पीरियड में शायद आपको लोन जो मिलने वाला है उसके ऊपर के इंटरेस्ट है वो थोड़े महंगे हो सकते हैं। और जब इंटरेस्ट महंगा हो जाता है तो दोस्तों लोन लेना, थोड़ा सा सोचने वाला बंदा जो होता है जिसको लोन लेना है वो थोड़ा सोचेगा। प्लान्स पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, लग्जरी चीजें शायद हम लोग नहीं खरीदेंगे। बहुत सारा टाइम इस तरह से चेंज होते रहेगा दोस्तों। और बैंक के लिए, सर्वाइवल के लिए बैंक ने जो 15,000 का करोड़ का जो कोर कैपिटल जिसे हम लोग बोलते हैं वो जमा करने के लिए बैंक ने 10 तारीख यानी आज के दिन पे क्यूआईपी इशू किया हुआ है। प्राइस कुछ अप्रोक्स 314 रुपीज के आसपास बोली जा रही है। बट आने वाला टाइम जो है वहां पे एक 14 अगस्त यानी मेरे ख्याल से फ्राइडे को इनकी बोर्ड मीटिंग है। और बोर्ड मीटिंग के बाद जो है वो एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू जो होता, वो प्राइस टैग जो होगा वो इनकी तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। और ये बिल्कुल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए है, कोई और इसे बाय नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन इस तरह से फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्रीज की है। तो आप सोच सकते हो कि बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से अभी यहाँ पे दबी हुई है। और यहाँ पे देखने लायक ये है दोस्तों, दबा हुआ शेयर जो होता है, इनके जो शेयर्स आप देख रहे हो, बैंक की कोई भी इनकम फिलहाल है नहीं, लेकिन बैंक के शेयर से जो पूरी तरह से बूस्ट लेवल पर है, ओवर ब्रॉड जोन में है, ओवर वैल्यूड जोन में है, या फिर आप कहेंगे ओवर प्राइस्ड है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखिए, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उन भाइयों के लिए मैं कहूंगा कि भाई फिलहाल बैंकिंग इंडस्ट्री से जितना दूरी बना के रख सको आप रखो। अभी सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक का सिनेरियो क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक का सीन क्या है। और यस बैंक के बारे में बात करेंगे तो यस बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया खबर चल रही है। यस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है। सबसे बढ़िया यह बात है दोस्तों यस बैंक के लिए कि यस बैंक के लिए अपर सर्किट चल रहे हैं। तो जब तक अपर सर्किट चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, बात का किसने देखा है। होप करेंगे आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपके पास शेयर है कोई बैंकिंग का तो बहुत संभाल के खेलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन आने वाला है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। तो अगर आप अपने प्रॉफिट टाइम पे बुक कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर इस चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो दोस्तों तो यू आर द ओनली वन। तो दोस्तों सोचिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आई होप मैंने आपको सिचुएशन बताई है। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ी बुरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बट ये मेरा काम है दोस्तों। जो सच्ची सिचुएशन है वो आपको मैं बता दूँ। थोड़ा बुरा लगता है आपको, बट दोस्तों जो है वो जो है, आप अपने डिसीजन अच्छी तरह से ले सकते हो और यही मेरा इंटेंशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।